Students, today we will discuss the topic that is the types of unit cell on the basis of the lattice sites where particles are present. Meaning simply जहाँ जहाँ पर unit cell में आपके particle present है on that places की corner पे present है या where it is present, हम unit cell का classification करेंगे आज. ठीक है. So first we must know the lattice sites कि कौन कौन सी लेटिस साइट्स हैं जहां पर आपके पार्टिकल्स प्रेजेंट है. तो पहले हम डेफिनेशन करेंगे लेटिस साइट्स और लेटिस पॉइंट्स. Simply we can say these are the places where particles are present in unit cell. यूनिट सेल में बेटा जहां जहां पर आपके पार्टिकल प्रेजेंट हो सकते हैं, ऑल दिस प्लेसेस आर सेड टू बी द लेटिस साइट्स. नाउ वी हैव टू सी कि कौन कौन सी लेटिस साइट्स. जस्ट सी आउट. Now lattice sites. So for this to understand better, just see out. This I'll draw a cubical unit cell. This is the most stable unit cell. चलिए, I'll make it more clear. Just a minute. This is now. So the first lattice site where the particles are present is corner. So just see out the corners. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. क्लियर. बेटा जिस रूम में हम बैठे हैं अगर उसकी सारी डायमेंशन सेम हो जाए, मीन्स ऑल एज लेंथ आर सेम, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी एंड ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, तो वो एक क्यूबिकल अपीयरेंस आएगा. बट नॉर्मली हमारे जो रूम्स हैं वो क्यूबिकल नहीं होते, थोड़ा बहुत लेंथ का इशू होता है. एंगल तो 90 डिग्री होते हैं बट समवॉट ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी वाली कंडीशन नहीं लग पाती. बट इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम समझ सकते हैं कि आप एज्यूम करो जिस रूम में आप बैठे हो कि उसकी सारी डायमेंशन सेम है. क्लियर. सिर्फ डिफरेंस किसका आएगा, ए बी और सी का. तो जिस रूम में आप बैठे हो उसमें 4 कॉर्नर्स आपके ऊपर है, 4 कॉर्नर्स आपके नीचे हैं. तो जो पहली लेटिस साइट है वो क्या है आपकी कॉर्नर. देयर आर टोटल 8 कॉर्नर्स. 1 2 3 4 5 6 7 8. क्लियर. एंड दिस कॉर्नर इज सेड टू बी द प्राइमरी लेटिस साइट. Why primary lattice site? Because there is no any unit cell. ऐसा कोई भी यूनिट सेल नहीं है जहां पे कॉर्नर पे पार्टिकल्स ना हो. बी क्लियर. बाकी जो हम स्टडी करेंगे वो आपकी सेकेंडरी लेटिस साइट्स है. तो ये हमने स्टडी किया कॉर्नर. सेकेंड हम स्टडी करेंगे रिगार्डिंग द फेस सेंटर. अब जो भी मैं यहां पे लिखूंगा ऑल दीज आर सेकेंडरी लेटिस साइट्स. सेकेंडरी इसलिए क्योंकि बेटा ये अकेली प्रेजेंट नहीं होंगी. इन लेटिस साइट्स के साथ आपको कॉर्नर जरूर मिलेगा. ऐसा कोई भी यूनिट सेल नहीं होगा कि उनमें यहां पर तो आपका पार्टिकल हो बट कॉर्नर पे ना हो. तो रिगार्डिंग बात करते हैं फेस की. तो कितने फेस है जिस रूम में आप बैठे हो. अपर फेस, लोअर, ठीक है, ये मेरे पीछे वाला फेस, ठीक है, फ्रंट, बैक, लेफ्ट और राइट. टोटल 6 फेसेस. यहां पर भी देख सकते हो अपर फेस, लोअर फेस, लेफ्ट, राइट, ये आपका फ्रंट फेस और ये आपका बैक फेस. चलिए थोड़ा आइडेंटिफाई करते हैं. ये आपका बैक फेस, ये बेटा दिस वन फ्रंट फेस. क्लियर. ये अपर फेस, ये बेटा लोअर फेस, ये लेफ्ट और ये राइट. तो आपके टोटल 6 फेस होते हैं. रूम से भी चेक कर सकते हो, अपर, लोअर, लेफ्ट, राइट, फ्रंट, बैक. तो सभी फेस के सेंटर में सेकेंड इज फेस सेंटर. तो फेस सेंटर होंगे 6. मैं इसको रब करता हूं सो दैट इट विल बी क्लियर टू अस. एवरी टाइम वी हैव टू ड्रॉ अ न्यू डायग्राम. दिस इज अपर फेस सेंटर, लोअर फेस सेंटर, ठीक है बेटा. लेफ्ट, ये इस राइट, ये बेटा फ्रंट वाले के सेंटर में और ये बैक वाले के सेंटर में.
तो टोटल जो आपके फेस सेंटर हैं वो हैं 6। आफ्टर द फेस सेंटर हमारी जो नेक्स्ट कैटेगरी आएगी दैट इज बॉडी सेंटर। ऑल ऑफ यू नो बॉडी सेंटर इज ऑलवेज 1। जो बॉडी सेंटर है वो 1 होता है, बट हम बॉडी सेंटर आइडेंटिफाई कैसे करें? देखिए ये भी आइडेंटिफाई कराते हैं। हाउ कैन यू आइडेंटिफाई द बॉडी सेंटर? ड्रॉ द क्यूबिकल यूनिट सेल दिस वे। ये फ्रंट कॉर्नर, दिस इज फ्रंट कॉर्नर, दिस इज बैक कॉर्नर। ये आपने आइडेंटिफाई किया, ठीक है। तो एक फ्रंट कॉर्नर आपको अपर साइड का लेना है और एक बैक कॉर्नर आपको लोअर साइड का लेना है। इनको ज्वाइन कीजिए। ये मैंने ज्वाइन कराया, ठीक है। चलिए अब ये बैक कॉर्नर का अपर है तो फ्रंट का लोअर लेंगे। दिस इज द लोअर कॉर्नर ऑफ फ्रंट। इनको ज्वाइन कराइए। तो जहां पर आपके ये डायगोनल, हम इनको क्या बोलते हैं? डायगोनल, बॉडी डायगोनल। तो ये जहां पर मैच करेंगे वो पॉइंट क्या होता है? हमारा बॉडी सेंटर। फिर से समझिए आपको क्या काम करना है। बॉडी सेंटर आइडेंटिफाई कैसे करोगे? यू हैव टू ज्वाइन 2 बॉडी डायगोनल्स। किन्हीं भी 2 बॉडी डायगोनल को ज्वाइन कीजिए। अब बॉडी डायगोनल कैसे बनाएंगे उसका तरीका क्या है? बॉडी डायगोनल वो डायगोनल है जो बॉडी के सेंटर से गुजरेगा। उसको ड्रॉ करने का तरीका कि एक जो है आपको कॉर्नर अपर साइड का लेना है तो बैक कॉर्नर आपको लोअर का, क्योंकि फिर वो कहाँ से गुजरेगा? इट विल, यू कैन से पासिस थ्रू द सेंटर। सिमिलरली ये बैक कॉर्नर मैंने अपर साइड का लिया तो ये मैंने कॉर्नर लिया फ्रंट साइड का। इनको तो ये इंटरसेक्ट कहाँ पे करेंगे? आपके बॉडी सेंटर के। तो आप बॉडी सेंटर कैसे आइडेंटिफाई करोगे? ज्वाइन द 2 बॉडी डायगोनल्स एंड बॉडी डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट बॉडी सेंटर। वो बेटा बॉडी सेंटर पे इंटरसेक्ट करेंगे। और वैसे मेन मैंने बता दिया ये रूम है। इस रूम का जो सेंटर आपको पता है कहां पर होगा? दैट पॉइंट इज सेट टू बी द बॉडी सेंटर। तो बॉडी सेंटर हमेशा क्या होता है? इट इज ऑलवेज 1। क्लियर? चलिए तो अब तक हमने कौन कौन सी करी? टिल नाउ वी हैव डन प्राइमरी लैटिस साइट में कॉर्नर किया। लर्न द नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट। कॉर्नर आर ऑलवेज 18 नंबर। देन सेकेंडरी में फेस सेंटर 6, बॉडी सेंटर 1। आफ्टर दैट फेस डायगोनल, वो डायगोनल जो एक फेस में प्रेजेंट होगा। तो मैं थोड़ा अंडरस्टैंड करता हूं, आपको क्लियर करता हूं। जस्ट आई विल ड्रॉ अ पिक्चर। दिस इज अ क्यूबिकल लैटिस। हम सिर्फ अभी अपर फेस के बारे में स्टडी करते हैं। यह आपका अपर फेस है। इस अपर फेस में आप 2 डायगोनल ड्रॉ कर सकते हो, एक ये डायगोनल और एक ये डायगोनल। दीज डायगोनल्स आर सेड टू बी फेस डायगोनल। वो डायगोनल जो फेस में प्रेजेंट है, बॉडी के सेंटर में नहीं आए। जैसे ये दीवार है, ये एक फेस है। अगर मैं उस कॉर्नर से यहां तक एक डायगोनल ड्रॉ करूंगा तो वो डायगोनल क्या होगा? फेस डायगोनल। बट मैं इस कॉर्नर से रूम के उस कॉर्नर के नीचे तक डायगोनल ड्रॉ करूंगा तो वो मेरा बॉडी डायगोनल होगा। तो फेस डायगोनल वो होता है जो एक पर्टिकुलर फेस में प्रेजेंट हो। क्लियर? तो एक फेस में हमने कितने बॉडी डायगोनल ड्रॉ किए? 1, 2। तो टोटल हमारे पास 6 फेजेस, एक में 2 डायगोनल। तो फेस डायगोनल कितने हुए हमारे? देयर आर टोटल 12 फेस डायगोनल। आफ्टर दैट नेक्स्ट लैटिस साइट। बॉडी डायगोनल। तो बॉडी डायगोनल मैंने अभी भी डिस्कस किया था आपसे, वो डायगोनल जो बॉडी के सेंटर से पास करेगा। तो देखिए अगेन आई ड्रॉ डायग्राम सो दैट इट विल बी एग्जैक्टली क्लियर टू यू। चलिए अब ये आपका बॉडी सेंटर है। यहां से जो डायगोनल पास होगा वो क्या होगा? बॉडी डायगोनल। क्लियर? तो बॉडी डायगोनल कैसे ड्रॉ करना है उसके लिए आप अपने कॉर्नर्स को देखिए। देयर आर टोटल 8 कॉर्नर्स। क्लियर? अब एक कॉर्नर तो आपको अपर का लेना है और एक कॉर्नर आपको लोअर का लेना है।
कंडीशन ध्यान कीजिए, एक आपका अगर फ्रंट का होगा या यू कैन से अपोजिट आपको लेके चलने हैं, अपोजिट फेसिस के, दीज आर ऑफ अपोजिट फेसिस। ये मैंने अपर कॉर्नर लिया फ्रंट फेस का और ये लोअर कॉर्नर है आपका बैक फेस का। ये किसका है? इट इज ऑफ फ्रंट फेस और ये किसका है? बैक फेस। तो इनको अगर मैं कंबाइन करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? दिस आई विल गेट अ बॉडी डायगोनल। तो बॉडी डायगोनल मुझे कैसे मिलेगा? मुझे दो कॉर्नर को ज्वाइन करना है जो अपोजिट फेस में हो, जैसे ये अपर फेस, सामने वाले का लोअर फेस। क्लियर? तो वो बॉडी के सेंटर से जाएगा। तो अब मैं कितने बॉडी डायगोनल ड्रॉ कर सकता हूं? 8 कॉर्नर है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दो बॉडी डायगोनल से टू कॉर्नर को जब हम कंबाइन करते हैं तो एक बी डी बॉडी डायगोनल बनता है। तो 8 कॉर्नर को अगर हम कंबाइन करेंगे तो हमारे पास 4 बॉडी डायगोनल्स। बी क्लियर? हाउ मेनी बॉडी डायगोनल्स? 4 बॉडी डायगोनल्स। नाउ वन मोर इज प्रेजेंट, एज सेंटर। नंबर 6, edge center. Just see out. This is a cubical unit cell. See carefully. अब एजेस क्या होती है? जितनी भी आपको ये लाइंस नजर आ रही हैं, दीज आर एजेस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऑल दीज आर एजेस। तो एजेस को लर्न करने का तरीका, 4 लाइंस आपके ऊपर रूम में, 1 2 3 4 नीचे, 1 2 3 4, और बेटा 2 लेफ्ट साइड से जुड़ेंगी और 2 राइट साइड से। तो यहां से भी समझ सकते हो कि ये लाइंस देखिए, 4 ऊपर 1 2 3 4, 4 नीचे 5 6 7 8, और इनको अपर और लोअर को जोड़ने वाली 9 10 11 12। तो टोटल एजेस हमारे कितने हुए? 12। तो आपके जो पार्टिकल है वो कहां पर है? एज सेंटर में। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो जो आपके एज सेंटर है वो कितने हो गए बेटा? देयर आर टोटल 12 एज सेंटर दैट यू हैव टू रिमेंबर नाउ। टोटल 12 एज सेंटर। तो ये बेटा हमने स्टडी करी। व्हाट वी हैव स्टडीड द लैटिस साइट्स। कहां पर आपके पार्टिकल्स हो सकते हैं? एक बार रिकॉल करते हैं। 2 टाइप की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी लैटिस साइट वो है जिसके बगैर आपका यूनिट सेल बनेगा ही नहीं, तो वो आपकी कॉर्नर है। सेकेंडरी लैटिस साइट ये एडिशनल लैटिस साइट है जो कॉर्नर के साथ प्रेजेंट होती है। तो इनका नंबर, कॉर्नर इज ऑलवेज 8 इन नंबर, फेस सेंटर 6, बॉडी सेंटर 1, फेस डायगोनल 12, बॉडी डायगोनल 4 एंड एज सेंटर 12। इनका नंबर और पोजीशन बहुत अच्छी तरह से आपको क्लियर होनी चाहिए। नाउ द मेन आर्टिकल ऑफ टुडेज लेक्चर इज वी हैव टू क्लासीफाई और टाइप्स ऑफ यूनिट सेल ऑन द बेसिस कि कहाँ पर आपके पार्टिकल्स प्रेजेंट है, ऑन विच लैटिस साइट्स द पार्टिकल्स आर प्रेजेंट। तो यूनिट सेल्स को बेटा हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट इसमें आएगा दैट वी हैव टू स्टडी primitive unit cell, second non primitive unit cell. Primitive unit cell is also said to be simple unit cell, whereas non primitive is said to be the complex यूनिट सेल। ठीक है, चलिए। सो नाउ लेट अस स्टडी वन बाय वन। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल इज द यूनिट सेल जहां पर पार्टिकल्स सिर्फ कहां पर प्रेजेंट होंगे? ओनली एट द कॉर्नर, सिर्फ कॉर्नर्स पे। इफ यू ड्रॉ द डायग्राम, जस्ट सी केयरफुली। कॉर्नर्स 1 2 3 4 5 6 7 and 8. This is the primitive unit cell. Now non-primitive or complex unit cell. Unit cell in which particles are present at corner and other lattice sites also.
कॉर्नर के साथ दूसरी लैटिस साइड में भी प्रेजेंट होंगे। तो कौन सी लैटिस साइड पे प्रेजेंट है, ऑन दैट बेसिस हम इनको फिर से क्लासिफाई करेंगे। तो फर्स्ट इसमें जो आप स्टडी करोगे, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल और face centered cubic, that is FCC. The particles are present at corner plus face center. कॉर्नर और फेस सेंटर पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है। डायग्राम अगर देखें, इफ आई ड्रॉ द डायग्राम, जस्ट सी आउट। These are the corners 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. Now face center, upper face, lower face, left, right, front, back. Clear? So this is your face center unit cell or FCC. Second comes out to be body centered unit cell, also said to be body centered cubic, और we can say BCC. जैसा नेम इंडिकेट कर रहा है, पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर प्लस बॉडी सेंटर। जैसे FCC में क्या था, कॉर्नर प्लस फेस सेंटर था, यहां पे क्या हो जाएगा, कॉर्नर प्लस बॉडी सेंटर। सो जस्ट सी द डायग्राम। Corner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. Now body center is always 1. This is the particle at the body center. This is the second type. Now third is edge centered unit cell, or you can say edge centered cubic. We will write it as ECC. तो यहां पर जैसा कि नेम इंडिकेट कर रहा है बेटा, पार्टिकल कहां पर होगा, इट विल प्रेजेंट एट कॉर्नर प्लस एज सेंटर। बिल्कुल नेम से इंडिकेट है। देखिए, फेस सेंटर में कॉर्नर प्लस फेस सेंटर, बॉडी सेंटर में कॉर्नर प्लस बॉडी सेंटर, एज सेंटर्ड क्यूबिक में कॉर्नर प्लस एज सेंटर। सो जस्ट सी आउट। फर्स्ट वी विल प्लेस एट कॉर्नर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. Now edge center 1, 2, 3, 4, फिर नीचे वाले 4, 5, 6, 7, 8. देन लेफ्ट और राइट के दे दो 9, 10, 11 and 12. These are the places corners and these are the edge centers. Am I clear to all of you? Now we will study one more type, that is the last type. The fourth type is end centered or side centered unit cell. I'll write here end centered or side centered unit cell, or we can say end centered cubic. सो बेटा जैसा कि नेम इंडिकेट कर रहा है, पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर प्लस। ना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइड सेंटर और एंड सेंटर? जो आपके पार्टिकल होंगे वो कोई भी एनी टू अपोजिट फेसिस पर, ध्यान रखना है कहां पर, एनी टू अपोजिट फेसिस, या तो फ्रंट बैक हो जाएगा या लेफ्ट राइट या
बॉटम। तो अगर मैं इसका डायग्राम ड्रॉ करूं, सी केयरफुली, पहले कॉर्नर पे ड्रॉ करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ना कोई भी दो अपोजिट फेस आप अपनी मर्जी से ले सकते हो, जैसे मैंने ये लिया अपर फेस और लोअर फेस, कोई भी दो अपोजिट फेस सेंटर पे आप इसको डाल सकते हो। राइट, अपोजिट फेस लिखो या अपोजिट फेस सेंटर। क्लियर, ये भी पॉसिबल है। हम लेफ्ट राइट भी कर सकते हैं, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। वी कैन ऑल्सो डू इट फ्रंट एंड बैक, ये भी पॉसिबल है। क्लियर, सो बेसिकली दिस स्टूडेंट वी हैव डन द टाइप ऑफ यूनिट सेल। एक बार फिर से देख लीजिए कि आपका यूनिट सेल प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव में पार्टिकल्स आर ओनली एट द कॉर्नर, नॉन प्रिमिटिव में कॉर्नर प्लस एडिशनल लैटिस साइड्स पे पार्टिकल होंगे। फेस सेंटर में एडिशनल लैटिस साइड फेस सेंटर है, बॉडी सेंटर में बॉडी सेंटर है, एज सेंटर में एज सेंटर है। जबकि अगर आप एंड सेंटर या साइड सेंटर में काम करोगे तो एडिशनल साइड है अपोजिट फेसेस, किसी भी दो अपोजिट फेस के सेंटर में या फेसेस पे आप लगा सकते हो। सो स्टूडेंट, दिस वी हैव डन द, यू कैन से, लैटिस साइड्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल ऑन द बेसिस कि किन लैटिस साइड्स पर आपके पार्टिकल्स प्रेजेंट है। दैट्स ऑल।